Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के विषय पर चर्चा करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 6 में क्या अंतरण किया जा सकता है या क्या अंतरण किया जा सकेगा को बताया गया है, जिसे हम यहाँ आज पढ़ेंगे। सेक्शन 6 व्हाट में भी ट्रांसफर। इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सभी तरह की संपत्ति अंतरण योग्य है जब तक कि वो किसी विधि द्वारा प्रोहिबिटेड न हो। अर्थात ट्रांसफरेबिलिटी हर संपत्ति का गुण है। हर संपत्ति का अंतरण होगा जब तक किसी कानून द्वारा संपत्ति का अंतरण मना न कर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ई कंटेंट की पिछली क्लास में, पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा कि जैसे रेस नलियस या रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम प्रॉपर्टीज। रेस नलियस ऐसी चीजें जो सभी की हैं और किसी एक की नहीं, इनका अंतरण नहीं किया जा सकता। रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम जो व्यापार के योग्य न हो, उसका भी अंतरण नहीं हो सकता। प्रत्येक संपत्ति नेचर से ट्रांसफरेबल है। सेक्शन 6 में अब हम ये देखेंगे कि क्या अंतरण किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force. सेक्शन 6 के धारा 6 की 1 से 10 बिंदुओं में यह बताया गया है कि क्या अंतरण नहीं हो सकता। A. The chance of an higher appearance succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibilities of a like nature cannot be transferred. किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा या उत्तराधिकारी होने की संभावना, सैकुल्य की मृत्यु पर या किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। अर्थात संभावनाओं का अंतरण। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष वारिस की संभावना का अंतरण संभव नहीं है। वारिस से तात्पर्य है कि इस अधिकार का जन्म किसी की डेथ के बाद होगा। उत्तराधिकार, पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। ऐसा है। पर अगर वसीयत हो संपत्ति की और संपत्ति किसे मिलती है यह तय नहीं, या यदि पुत्र की डेथ पिता से पहले हो तो उत्तराधिकारी होगा या नहीं है, यह भी संभव नहीं। अर्थात उत्तराधिकार की संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत
संपत्ति का अंतरण संभव है। संपत्ति विषयक उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव होगा या नहीं, निश्चित है या नहीं, यह संभव नहीं है। अतः ऐसे अंतरण को संपत्ति अंतरण अधिनियम में मना किया गया है। A mere right of free entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति के जिस पर तदत द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति विशेष से जुड़े अधिकार व्यक्ति विशेष को ही अंतरित किए जाते हैं। पुनः प्रवेश का अधिकार जहां संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो या जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता हो या जिसका पृथक अंतरण संभव नहीं होता हो, उसका अंतरण संभव नहीं है। जहां पर संपत्ति के पटाकर्ता को ही उत्तरभोग का अधिकार होता है, उसे संपत्ति से पृथक अगर अंतरित नहीं किया जा सकता होगा तो इस अधिकार का अंतरण संपत्ति के साथ ही होगा। उस संपत्ति का अंतरण किया जाए तो पुनः प्रवेश का अधिकार भी स्वतः अंतरण हो जाता है। अन्यथा पुनः प्रवेश का अधिकार बिना लीज या रिवर्सन के नहीं हो पाएगा। पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण सेपरेटली पृथक रूप से नहीं हो सकता। C. An easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. सुखाधिकार के अधिकार जो संपत्ति से जुड़े हुए हैं, सुखाचार ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति के स्वामी को या ऑक्यूपायर को कुछ करने या न करने के लिए प्राप्त होता है। सुखाधिकार के अधिकार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यह संपत्ति पर आश्रित रहता है। संपत्ति के अंतरण के साथ साथ सुखाधिकार के अधिकार स्वतः अंतरित हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों का पृथक अंतरण संभव नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। अर्थात सुखाधिकार के अधिकार संपत्ति से पृथक अंतरण नहीं किए जा सकते। D. An interest in property restricted in its enjoyment to the owners personally cannot be transferred by him. पर्सनल राइट्स व्यक्तिक अधिकार जो व्यक्ति विशेष को दिए गए हों या व्यक्ति विशेष को दी गई सुविधाएं अंतरित नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा करने पर उनका उद्देश्य विफल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के साथ उसकी उपलब्धि, उसकी पोस्ट, उसकी स्टेटस के कारण उसे दी गई, तो वो किसी अन्य को अंतरित नहीं किए जाएंगे। इनका अंतरण अवैध होगा
सेवायत, महंत, काजी के पद, सेवा या नौकरी, ग्रांट, ये सब ऐसी संपत्ति हैं जो संबंधित व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। इनका अंतरण संभव नहीं है। A right to future maintenance in whatsoever manner arising secured or determined cannot be transferred. भविष्य में प्राप्य भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार पूर्णतः निजी है, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति के सुख एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे जीवन पर्यंत सहायता पहुंचाना है। अतः इसका पृथक अंतरण संभव नहीं है। भरण पोषण के अधिकार का अंतरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का जीवन यापन या उसकी अपनी जीविका चलाने का अधिकार है। यदि किसी जीविका पाने वाले व्यक्ति द्वारा उसका अंतरण किया जाता है किसी और को, तो ऐसा अंतरण अवैध होगा। भरण पोषण की सुविधा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी अंतरण अवैध होंगे। A mere right to sue cannot be transferred. केवल वाद लाने का अधिकार। वाद लाने का उद्देश्य या इस सिद्धांत का भाव संपत्ति में वाद लाने की क्रिया से संबंधित है। संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में आते हैं, परंतु ऐसे वाद जिनका संचालन अन्य व्यक्ति से संभव नहीं है। यदि मुकदमा चलाने के अधिकार का अंतरण कोई करना चाहे तो ऐसा अंतरण अवैध होगा। जिसके स्वामित्व में संपत्ति होगी उसी को उस संपत्ति से संबंधित वाद चलाने का अधिकार होगा। वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। A public office cannot be transferred, nor can the salary of a public officer, whether before or after it has become payable. लोक पद, लोक अधिकारी का वेतन, इनका अंतरण किया जाना संभव नहीं। सीपीसी में पब्लिक ऑफिसर लोक पद को परिभाषित किया गया है। सामान्यतः लोक अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया हो और इसके बदले में जो सरकार से वेतन प्राप्त करता। लोक पद एंसेस्ट्रल नहीं है, ऐसे पदों का अंतरण संभव नहीं है। इसी तरह लोक अधिकारी का वेतन उसको अपना जीवन यापन चलाने के लिए उसकी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक है, अतः इनका अंतरण अवैध है। किसी सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का अंतरण किया जाना किसी अन्य को संभव नहीं है। स्टाइपेंड्स
allowed to military, naval, air force, and civil pensioners of the government, and political pensions cannot be transferred. इसी तरह पेंशन और वर्तिकाएं जो उन्हें सरकारी सेवाओं में रहते हुए दी जाती है, उसके पश्चात पेंशन के रूप में उसकी सेवाओं के बदले दी जाती है, उनका अंतरण संभव नहीं। पेंशन किसी अधिकार के तहत देय राशि, अधिकार उस व्यक्ति ने जिसने जीवन भर सेवा की उसे अपनी सेवा के बदले तथा बाद में उसे कोई आर्थिक परेशानी न हो, सेवा काल के बाद सेवा काल के समय में उसके वेतन से कटौती करके और कुछ जोड़कर हर माह दी जाने वाली राशि पेंशन है। सरकारी नौकरियों में प्राप्त होने वाले फायदे, सैलरी, पेंशन, बोनस इत्यादि व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं, अर्थात इनका अंतरण संभव नहीं है। No transfers can be made in so far as it is opposed to the nature of the interest affected thereby, or for an unlawful object or consideration within the meaning of Section 23 of the Indian Contract Act 1872, or to a person legally disqualified to be transferee. किसी संपत्ति या उसके हित के बिल्कुल प्रतिकूल अंतरण लोक नीति के प्रतिकूल करार, दिए गए अंतरण, ऐसी संविदाएं जो लोक नीति के विरुद्ध हों या ऐसी संविदाएं जिनका ट्रांसफर्स फोरबिडन बाय लॉस विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि विरुद्ध उद्देश्य या कंसिडरेशन के लिए किया गया अंतरण जो अवैध है, अमान्य है, अनैतिक कार्यों के लिए किए गए अंतरण, अंतरण द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ट्रांसफर्स दैट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ऐसी चीजों का अंतरण अवैध होगा, संभव नहीं है। Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate, under the management of a court of wards, to assign his interest as such tenant, farmer or lessee. सामान्यतः हमने देखा कि सभी संपत्तियां अंतरणीय हैं, लेकिन काश्तकार में निहित अधिभोग का अधिकार मालगुजारी न दे पाने वाले काश्तकार का उस काश्तकार में निहित हित, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के प्रबंध में स्थित संपत्ति के पट्टाग्राही की रुचि, ऐसी संपत्ति या अधिकार विशिष्ट व्यवस्थाएं संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरणीय नहीं है।
इस प्रकार के संपत्ति पर किराएदारी, खेतीहर, टेनेंसी एक्ट, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट इत्यादि एक्ट लागू होते। अर्थात हमने देखा कि सेक्शन 6 के पॉइंट 1 से 10 में यह बताया गया है कि क्या अंतरण नहीं किया जा सकता। संभावनाओं के अधिकार सुखाचार, अधिष्ठायी अनुसेवी संपत्ति से जुड़े हों, उनका पृथक अंतरण, री एंट्री या ईजमेंट राइट्स, व्यक्ति विशेष से जुड़े राइट्स, इन सब के अलावा संपत्ति का स्वाभाविक गुण है कि सभी संपत्ति अंतरण योग्य है, अंतरणीय है। Property of any kind may be transferred in general rule. The property of the nature described in the clauses cannot be transferred. अर्थात आज हमने ये जाना कि इनके अलावा, संभावनाओं के अलावा सभी तरह की संपत्ति अंतरणीय है।